रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा लास्ट टाइम हमने जो अभी तक डिस्कस किया हुआ है, अल्केन्स हमने पढ़ी, फिर अल्कीन्स की नोमेनक्लेचर की हमने, फिर अल्काइंस की नोमेनक्लेचर की। अब हम डिस्कस करेंगे जो अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं। तो इसका जनरल फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, आर एक्स से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अल्काइल ग्रुप की हमने प्रैक्टिस की थी, कुछ अल्काइल ग्रुप मैंने आपको प्रैक्टिस करवाए थे कि ये मिथाइल है और ये इथाइल है, ये एन प्रोपाइल है और ये आइसोप्रोपाइल है। ये जब हमने सेकंड लेक्चर डिस्कस किया था तो अल्काइल ग्रुप की पहचान हम डिस्कस की थी कि मीथेन होता है CH4, उसमें से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो बाकी सब बचता है CH3। तो इसको हम बेटा क्या कहते हैं, मिथाइल ग्रुप। और उसके साथ इसी तरह इथेन में से होता है CH3, एक H निकल गया तो पीछे बचा CH2, तो इसको क्या बोलते हैं, इथाइल। इसको हम प्रोपेन है, प्रोपेन के जो है ये प्राइमरी कार्बन है और ये सेकेंडरी कार्बन है। प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन निकालें तो इसको कहते हैं एन प्रोपाइल, और सेकेंडरी से निकालें तो इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। तो ये प्रैक्टिस हम चुके पहले कर चुके हैं, अब इसको हम यही समझ के चलेंगे कि आपको आता है। उस मिथाइल के साथ हमने क्लोरीन लगा दिया है तो इसको इसको बोलते हैं मिथाइल, आगे क्लोराइड। ये इथाइल है, आगे क्लोराइड। ये एन प्रोपाइल है, आगे क्या आ जाएगा, क्लोराइड, सेम चीज़। और ये आइसोप्रोपाइल है, इसके आगे बेटा क्या आ जाएगा, क्लोराइड। तो ये बहुत ही आसान है। इन नामों को जो हमने अभी पढ़े हैं इनको हम कहते हैं कॉमन नेम्स। तो कॉमन नेम्स क्या होते हैं इसकी तफसील हम बाद में डिस्कस करेंगे जब चैप्टर में जाएंगे। फिलहाल इसको याद रख लें कि नाम लिखने के मैंने आपको बताया था दो तरीके होते हैं, एक कॉमन नेम्स होता है और एक IUPAC सिस्टम होता है। तो कॉमन नेम्स को याद करना पड़ता है। IUPAC सिस्टम जिसमें हमने रूल्स पढ़े थे कि सेलेक्ट लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, उसके बाद नंबरिंग करनी पड़ती है जहाँ से ब्रांच करीब होती है, वो सारे रूल्स जो हमने पढ़े थे। अल्केन्स के जो बच्चे अल्केन्स के रूल्स याद कर लेंगे आगे तक उनको आसानी होगी। अब देखें, ये एक अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल है, इसमें देखें 3 कार्बन की चेन है और सेकंड पे क्लोरीन लगा हुआ है। तो 3 कार्बन को हम प्रोपेन कहते हैं और इसके लिए ब्रांच सेकंड पोजीशन पे है। तो ब्रांच के लिए नंबरिंग हम यहाँ से करें चाहे यहाँ से करें, 1 2 3 1 2 3, तो ब्रांच को कौन सा नंबर मिल रहा है, सेकंड नंबर। तो जैसे मिथाइल ब्रांच होती थी तो हम लिखते थे 2 मिथाइल प्रोपेन, बेटा इसी तरह 2 पे क्लोरीन है तो हम लिखेंगे 2 क्लोरो प्रोपेन। जैसे मिथाइल एज ए ब्रांच ट्रीट करते थे, इस तरह क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन अगर आ जाए तो उसको भी हम एज ए ब्रांच ट्रीट करेंगे और उसको पेरेंट नेम्स के शुरू में हम लिखेंगे अलोंग विद पोजीशन। और पोजीशन के लिए कि किस लोकेशन पे वो क्लोरीन अटैच है या ब्रोमीन अटैच है, उसके लिए नंबरिंग करनी पड़ती है। और नंबरिंग का असूल वही है कि हम उस तरफ से नंबरिंग करेंगे चेन के, जो लॉन्गेस्ट चेन आपने सेलेक्ट की है जहाँ से ब्रांच करीब होगी, जहाँ से क्लोरीन, ब्रोमीन या फ्लोरीन या आयोडीन करीब होगा। तो ये यहाँ से भी करें यहाँ से भी करें, 2 पे बनता है तो 2 क्लोरोप्रोपेन। अब ये स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ फर्स्ट कार्बन पे, अगर आप इधर से ट्राई करेंगे तो 1 2 3 पे क्लोरीन बनता है, और अगर यहाँ से करें तो 1 पे ही क्लोरीन है। तो इसलिए इसके टोटल कार्बन 3 है तो चेन क्या बनी, प्रोपेन, और 1 पे क्लोरीन है, इसको क्या बोलेंगे, 1 क्लोरोप्रोपेन। तो ये बहुत आसान है। अल्केन अल्कीन अल्काइन की अगर आप कर लेते हैं तो ये आगे बहुत आसान होता जाएगा काम। अब ये नोमेनक्लेचर का नाम देखें, अल्काइल हैलाइड का नाम देखें, इसमें 4 कार्बन की चेन है बेटा, और सेकंड पे मिथाइल इधर से है और इधर से सेकंड पे ब्रोमीन है। तो ब्यूटेन तो इसका पेरेंट चेन बन गया क्योंकि 4 की लॉन्गेस्ट चेन है। अब ब्रांच इधर से 2 नंबर पे है, इधर से भी 2 नंबर पे है। तो जब ये ब्रोमीन ना होता तो नंबरिंग हम यहाँ से करते हैं क्योंकि मिथाइल इधर से करीब था। जब ब्रोमीन और मिथाइल दोनों इकट्ठे आ जाएं, या आप ऐसे भी कह सकते हैं जब हैलोजन एटम और अल्काइल ग्रुप इकट्ठे आ जाएं, ये हैलोजन है ये अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, इकट्ठे आ जाएं तो बेटा आप हैलोजन को प्रेफर करेंगे नंबरिंग के लिए। जैसे जब डबल बॉन्ड आता था तो अल्काइल ग्रुप ब्रांच भी आ जाती थी तो आप डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग करते थे, डबल बॉन्ड को आप प्रोटोकॉल देते थे, प्रेफरेंस देते थे। यहाँ पे भी हैलोजन एटम को आप प्रेफर करेंगे नंबरिंग के लिए, चाहे उधर से ब्रांच पहले भी आ जाए या दोनों तरफ से बराबर भी हो तो आप हैलोजन को प्रेफर करेंगे। तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। अब दूसरी पोजीशन पे ब्रोमीन है, तीसरी पे मिथाइल है, तो इसमें लिखते वक्त दोनों ब्रांचेस को अलग अलग लिखेंगे, उनकी अलग अलग पोजीशन भी लिखेंगे, लेकिन किसकी पोजीशन पहले लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिकली। कैसे बेटा, जैसे मिथाइल और इथाइल ब्रांच इकट्ठी आती थी क्या करते थे, इथाइल को पहले लिखते थे, इस तरह ब्रोमीन का बी पहले आता है, मिथाइल का एम बाद में आता है। तो 2 ब्रोमो पहले आएगा, 3 मिथाइल बाद में आएगा, आगे पेरेंट चेन ब्यूटेन आ जाएगा। इसी तरह बेटा देखें, ये मिथाइल क्लोराइड हमने पहले पढ़ा हुआ है, ये कॉमन नेम है। जब हम IUPAC नेम करते हैं तो क्लोरीन को ब्रांच सफर करते हैं तो क्लोरो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, क्लोरो
मीथेन, एक कार्बन की चेन है तो एक कार्बन की चेन को मीथेन कहते हैं, 2 कार्बन की चेन को इथेन कहते हैं, 3 कार्बन की चेन को प्रोपेन, 4 कार्बन की चेन को ब्यूटेन। जब IUPAC नेम के लिखते हैं तो ब्रांच को क्लोरीन लिखेंगे और कार्बन की एक चेन है तो इसको मिथाइल नहीं लिखेंगे, इसको मीथेन पूरा नाम लिखेंगे, क्योंकि इसको हमने पेरेंट चेन कहा है और पेरेंट चेन को अल्काइल की फॉर्म में नहीं लिखते, उसको ब्यूटेन, पेंटेन, मीथेन, इथेन पूरा लिखते हैं। यहाँ देखें, इसको लिखा था इथाइल, यहाँ इथाइल नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, इथेन। और क्लोरीन ब्रांच है, ये शुरू में आ जाएगा। देखें कॉमन नेम में इथाइल पहले आ रहा है, क्लोरीन बाद में आ रहा है, क्लोराइड। जब इसको IUPAC करते हैं तो क्लोरीन पहले आता है एज ए ब्रांच क्लोरो, और ये पेरेंट चेन इथेन। इसी तरह अगर 2 ब्रांचेस बेटा इकट्ठी आ जाएं और दोनों की अलग अलग पोजीशन हो तो जैसे 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन होता है, इस तरह 2,3 डाई क्लोरो ब्यूटेन हो जाएगा। क्लोरीन 2 है तो डाई क्लोरो, 3 है तो ट्राई क्लोरो, 4 है तो टेट्रा क्लोरो। सेम इस तरह यहाँ देखें 4 की कार्बन की चेन ब्यूटेन है, 2 पे 2 क्लोरीन, 2 पे 2 क्लोरीन है, तो 2,2,3,3, जैसे 2,2,3,3 टेट्रा मिथाइल हमने किया था, इस तरह 2,2,3,3 टेट्रा क्लोरो ब्यूटेन आ जाएगा। तो ये बेटा सिंपल अल्काइल हैलाइड की नोमेनक्लेचर है। जब चैप्टर पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 10, उसमें मजीद तफसील से करेंगे। ये हम जो नोमेनक्लेचर कर रहे हैं सिर्फ बेस बना रहे हैं ताकि हमें जो शुरू वाले चैप्टर हैं वो पढ़ने में आसानी हो। तो इसके बाद एक और हम फंक्शनल ग्रुप करेंगे। ये अल्काइल हैलाइड एक फंक्शनल ग्रुप है, अल्कीन्स फंक्शनल ग्रुप है, अल्काइंस फंक्शनल ग्रुप हैं, जिसको हम इसकी डेफिनेशन फंक्शनल ग्रुप की क्या होती है ये हम तफसील से पढ़ेंगे जब चैप्टर नंबर बाकायदा हम स्टार्ट करेंगे। अब नेक्स्ट हमारी क्लास है अल्कोहल। अल्कोहल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, जैसे अल्काइल हैलाइड को रिप्रेजेंट करते हैं RX, और अल्कोहल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ROH। OH निशानी है हाइड्रोक्सल ग्रुप। जब कार्बन की चेन डायरेक्ट हाइड्रोक्सल ग्रुप OH से अटैच होती है तो उसको हम अल्कोहल कहते हैं। अब इसकी भी सेम उस तरह मिथाइल के साथ OH लगा दें, इथाइल के साथ OH लगाएं, एन प्रोपाइल के साथ OH लगाएं, तो सेम नाम जिस तरह इसके किए थे, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल क्लोराइड, इथाइल अल्कोहल, एन प्रोपाइल क्लोराइड, एन प्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यहाँ पे आएगा। ज़रा मैंने लिखा नहीं, अंडरस्टूड है, ये अल्कोहल आएगा। तो इसलिए अल्काइल ग्रुप जो ये 4 मैं आपको याद करवा रहा हूँ, 3-4 और हैं लेकिन अभी फिलहाल इसी की प्रैक्टिस करनी है हमने। बाद में जब चैप्टर में जाएंगे वो एक एक करके इजाफा करेंगे तो हमें ये मिक्सअप नहीं होगा। ये कॉन्शियसली, ये विलिंगली और इसलिए किया गया है ताकि आपको इसको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो, मिक्सअप ना हो। अब इसके IUPAC नेम देखें कैसे करने हैं। सेम उस तरह हम इसका भी नाम दोबारा लिखते हैं। 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन होता है ना, 3 कार्बन की चेन को हम कहते हैं, यहाँ भी प्रोपेन लिखा, लेकिन यहाँ पे जब अल्कोहल का नाम लिखते हैं बेटा तो ई ख़त्म कर देना है। ई की जगह देखिए अल्कोहल के लास्ट 2 वर्ड्स क्या है, OL, ई को रिप्लेस कर देना है OL से। जैसे एन को रिप्लेस करते हैं इन से, एन को रिप्लेस करते हैं आयन से, इसी तरह एन की बजाय ई को रिप्लेस करना है OL से, तो ये प्रोपेन से बन जाएगा प्रोपानोल। क्या बनेगा बेटा, प्रोपानोल। और ये OL किसकी निशानी है, OH की, और ये किस पोजीशन पे है, 1,2 पोजीशन पे। तो जैसे आप लिखते थे 2 ब्यूटीन, तो ब्यूटीन का इन जो होता था डबल बॉन्ड के लिए होता था, और जो शुरू में 2 आता था वो किस लिए होता था, डबल बॉन्ड की पोजीशन के लिए। सेम इस तरह OL OH के लिए है, वो OH किस पोजीशन पे है, उस पोजीशन को बेटा आप शुरू पे लिखेंगे 2 प्रोपानोल। जैसे यहाँ 1 पे OH है तो OH आ गया तो ये बन जाएगा 1, 2, 3 प्रोपानोल। देखा 3 कार्बन को प्रोपेन कहते हैं, तो ई को हटा के OL लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, प्रोपानोल। और 1 पे OH है तो इसको क्या बोल देंगे, 1 प्रोपानोल। इस तरह ये 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूटेन बनता है, ब्यूटेन के ई को हटा के OL लगाएं तो क्या बनेगा, ब्यूटानोल। और वो OL किस पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे। यहाँ से नंबरिंग करेंगे, यहाँ से 2 पे नंबर बनता है, यहाँ पे 3 पे बनता है, 1, 2, 3, तो जहाँ से ब्रांच करीब होगी वहाँ से करेंगे तो 2 ब्यूटानोल। इस तरह यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, OH फर्स्ट पोजीशन पे आ गया है तो 1 ब्यूटानोल। ठीक है, जैसे 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन होता था, इस तरह ये होगा 1 ब्यूटानोल। फिर उसी तरह OH और मिथाइल अगर इकट्ठे आ जाएं तो ये 1, 2, 3, 4 पे है। 2 पे नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, जहाँ से OH करीब होगा, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है ये बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल OH जो है इसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टी चेंज होती है, इसलिए इसको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। 2 ब्यूटानोल इसका पेरेंट नेम आ गया है, और 3 पे मिथाइल है वो शुरू में आ जाएगा, ब्रांच हमेशा शुरू में आती है, 3 मिथाइल 2 ब्यूटानोल। इस तरह ये 1, 2, 3, 4, 5 की चेन है, पेंटेन बनता है, पेंटेन को ई को हटा के OL लगा दें तो क्या बन जाएगा, पेंटानोल। और ये 1, 2, 3 पे OH है तो क्या बन जाएगा, 3 पेंटानोल। इस तरह ये क्या बन जाएगा, 1 पेंटानोल। तो ये बेटा सिंपल सी नोमेनक्लेचर है जिसमें हमने 2 फंक्शनल ग्रुप किए हैं,
पहले हमने पढ़ा था अल्केन, फिर पढ़ा अल्कीन, फिर पढ़ा अल्काइंस, फिर हमने आज पढ़ा अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल। इनको जनरली हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? ये जो आर है बेटा, इसको अल्काइल ग्रुप कहते हैं। अल्काइल का मतलब यहाँ पे ये 3 ग्रुप जरूरी नहीं है 4 ही हों, पूरी कोई भी चेन, ये सारी जो चेन है कार्बन की, कोई भी चेन आप सिलेक्ट करते हैं वो सारी चेन क्या कहलाती है? आर ग्रुप। इस तरह यहाँ पे भी आर ग्रुप का मतलब चेन ऑफ कार्बन एटम है, और ये एक्स का मतलब हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और यहाँ पे OH फिक्स है। तो जब RX हो तो इसको अल्काइल हैलाइड कहेंगे, ROH हो तो इसकी पहचान याद रखें, अल्कोहल कहेंगे। तो नेक्स्ट हम मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप। इसको तैयार करें, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।